मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो मुद्दा इस बार गरमाया वो 5 विधायकों के नामांकन का था। हालांकि नतीजे आने के बाद अब तक इन 5 नामों पर संशय बना हुआ है, लेकिन इसी बीच इस मामले ने एक बड़ा ही रोचक टर्न लिया है और ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता और इस मामले को कोर्ट तक ले जाने के याचिकाकर्ता रविंद्र जी हैं। सर, अभी तो नॉमिनेशन हुआ नहीं, कौन नाम है ये पता नहीं और आप कोर्ट चल दिए। देखिए, ये पिटीशन उस वक्त फाइल की थी जब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नॉमिनेशन होने वाली है और 5 लोगों को साथ लेकर के हमारे पास मेजॉरिटी हो जाएगी। भाजपा ने दावे किए और नाम भी आगे थे और आंकड़े नज़दीक नहीं पहुंचे। अगर पहुंची होते तो ये नॉमिनेशन शायद उन्होंने अनाउंस की होती और 5 लोग जोड़ करके वो कोशिश करते कि हम मैजिक नंबर तक पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनको पहुंचाया नहीं। लेकिन कानूनी इंपॉर्टेंस का और पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है कि 5 लोग वो होते हैं, उनको वोटिंग राइट होगा, तो वोटिंग राइट हो, हम उस चीज़ के खिलाफ नहीं। लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा? क्या जो जम्मू कश्मीर की नई सरकार बनने वाली है उसकी रिकमेंडेशन के बगैर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर सकते हैं? और क्या 114 की स्ट्रेंथ है असेंबली की? तो ये तो उसके अलावा है। चुनाव 90 पे हुए और गिनती 95 लोगों की होती, तो इसलिए आप नहीं समझते कि एक बहुत अहम मुद्दा था। हमने यहाँ उठाया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन फिर भी दावे पेश किए जाते थे एक किसी वक्त भी नॉमिनेशन हो सकती है। इसलिए हम मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के दरवाजे पे गए और उन्होंने हमको लिबर्टी दी है। अगर को उसमें वो हम न समझते शायद डिसमिस हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जाइए पहले, चूँकि जम्मू कश्मीर का मामला है, लेकिन सारी रियासत और सारे देश के लिए ये इम्पोर्टेंट मामला है। लीगल फाइंडिंग की बात होगी और हम जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो यहाँ इंटरटेन नहीं कर रहे, इसको फाइंडिंग ना समझा जाए, ऑन द मेरिट ऑफ द केस। मेरिट जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और ये भी कहा ओरली डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी पेश हुए कि अगर वो कहीं कर देते हैं तो यू कैन कम अगेन। इसलिए दिस इज एनकरेजिंग ऑर्डर और हम समझते हैं कि हमारा पॉइंट जायज़ है। उसमें कानूनी बहुत अहम सवाल है जिस पे फाइंडिंग आनी चाहिए और जनता का भविष्य और जनता का राइट जुड़ा है। पर आप खुद सीनियर वकील हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ये साफ कर दिया है कि ये पावर एलजी के पास रहती है। तब आप कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? कोर्ट में ही जाते ना। मेरा ये मानना है कि इसमें कानूनी पॉइंट है और डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जी ने भी माना, तभी वो पेश हुए और प्ली फाइल हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट करके डिसमिस नहीं किया। इसका मतलब हमारा व्यू पॉइंट है, उस पर कल फैसला जो होगा वो सबको सर मानना होगा। क्या व्यू पॉइंट क्या है? व्यू पॉइंट यही है कि नई गवर्नमेंट जो है उसकी रिकमेंडेशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर बात ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। बुनियादी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि असेंबली 114 की है, 90 पे चुनाव हुए, 95 आप गिनती करना चाहते थे, तो क्या वो नामजद करने की पावर किसके कहने पे एक्सरसाइज करनी चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को? हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये फैसला अदालत करेगी। इसलिए हमारा एक व्यू पॉइंट है, उनका अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। वो फैसला जो है वो अदालत का होगा। आपको लगता है कि एक जीत हुई है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस नहीं किया और उन्होंने हमको गुंजाइश दी और लिबर्टी दी कि हम इस मामले को एजिटेट कर सके बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। कल केजरीवाल ने भी इसी संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि हाफ स्टेट है और अगर उमर अब्दुल्ला को कोई सलाह चाहिए तो वो मैं देने को तैयार हूँ। वो ये भी एक कानूनी पहलू है, तो इस बारे में केजरीवाल से भी बात करेंगे। देखिए, ये बात तो उन्होंने इसलिए कहा कि वो भुगत चुके हैं ये बीजेपी का जो टोस्ट है और जम्मू कश्मीर के जो नया मॉडल है कि आप जम्मू कश्मीर की सरकार को पूछेंगे ही नहीं और सरकार चल रही है, सरकार बनने वाली है, ओथ होने वाली है और यहाँ ट्रांसफर चल रही है। आप देख रहे हैं ना, ये वो एक मैसेज दे रहे हैं कि आप करेंगे केजरीवाल से? नहीं, वो तो उमर अब्दुल्ला साहब और केजरी साहब जाने, उन्होंने अपनी तरफ से ऑफर की है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वो बता रहे हैं कि आपने देखा चुनाव हो गए, 2 दिन बाद ओथ होनी है, लेकिन कुछ एक अहम ट्रांसफर पहले ही हो रही है। तो इसलिए पता लगेगा कि यूटी का मॉडल क्या होता है, जम्मू कश्मीर की जनता को भी पता लगेगा, जिन्होंने बड़े
हक के साथ, दावे के साथ वोट में हिस्सा दिया, नई सरकार चुनी है, तो नई सरकार के पास क्या पावर है वो देखेंगे। ये भी एक वही बात है कि हम पूछेंगे ही नहीं, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को नॉमिनेट कर देंगे, 5 लोग वोट देंगे। इसलिए हमने एजिटेट किया है। हमको केजरीवाल की तरह कभी अदालत में तो कभी जनता में ये लड़ना पड़ेगा। ये जनता के अधिकार की बात है, क्योंकि अगर पावर कैसे होगी तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नर साहब कहते हैं, किसको नामजद करते हैं, वो दूसरी बात है। तो आपको हाईकोर्ट कब जाएंगे? किसी वक्त भी प्रयास करेंगे, जल्दी से जल्दी। तो ये थे रविंद्र शर्मा जो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आई है वो उनके फेवर में है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डिसमिस नहीं किया है बल्कि हाई कोर्ट जाने की बात कही है, तो वो इसे कहीं ना कहीं अपनी कानूनी जीत मानते हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज़, जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.